हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके के अपने यूट्यूब चैनल एच पी सक्सेस पॉइंट में। तो भाइयों, हमारी रेलवे क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी। तो हम प्रीवियस क्वेश्चन जितने 1992 से लेकर 2024 तक है, सारे रेलवे के साइंस के क्वेश्चन देख रहे थे। ठीक है, तो मैं वीडियो कुछ टाइम के लिए मैं उसके लिए बहुत बहुत उसके लिए क्षमा मांगना चाहूँगा, क्योंकि भाई देखो, जो मेरा मोबाइल जिससे मैं कंटेंट बना रहा था वो मोबाइल पूरा ख़राब हो गया। ठीक है, तो इसलिए मैं नया लेके आया हूँ, इसलिए इसमें सारा अपलोड करना पड़ता है। मुझे मेरा चैनल भी ढूंढना पड़ा। ठीक है, तो अभी आज से मैं फिर से नया वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन मैंने लास्ट छोड़ा था, देखो एक मिनट। ठीक है, लास्ट यहीं छोड़ा था, यहीं से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आई तो लाइक लाइक कर लीजिएगा, और भी पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ये प्रीवियस क्वेश्चन मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये प्रीवियस क्वेश्चन पक्का रिपीट होंगे। ठीक है, तो यार शुरू करते हैं। ठीक है, एक सोर्स प्रोग्राम क्या होता है? ठीक है भाई, सोर्स प्रोग्राम होता है एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में, मशीन में उच्च स्तरीय लैंग्वेज को समझती है। जैसे पास्कल होती है, जैसे कोबरा हो गई और जावा हो गई, या उच्च स्तरीय लैंग्वेज। मशीनी भाषा कौन सी होती है? जो बाइनरी होता है, 0 और 1 होता है, ये मशीनी भाषा होती है। ठीक है, तो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी प्रोग्राम में चेंज करना। ठीक है, एंड नेक्स्ट सवाल क्या है? शून्य से स्वतंत्र रूप से गिनने वाली वस्तु का त्वरण होता है। बहुत अच्छा सवाल है। मतलब क्या है? शून्य से स्वतंत्र रूप से गिनने वाली का त्वरण कितना होता है? समान होता है, एकदम समान त्वरण होता है, आराम से एकदम समान त्वरण के साथ नीचे आती है। ठीक है, और ये देखो, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस अवशोषण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी होता है? पौधे अवशोषण करते हैं कौन सी? CO2। ठीक है, CO2 अवशोषण करते हैं। और मनुष्य कौन सी अवशोषण करते हैं? O2 होता है। तो जो पौधे होते हैं वो कौन सी गैस छोड़ते हैं? O2 छोड़ते हैं। और मनुष्य कौन सी छोड़ते हैं? CO2। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक है, कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो खिंची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है। तो खिंची हुई धनुष में कौन सी ऊर्जा होती है? तो उसमें ऊर्जा होती है आपके स्थितिज ऊर्जा। अगर धनुष में जो बाण छोड़ी जाती है, बाण छूट रही है, मतलब ठीक है, जा रही है, गति कर रही है, तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, और उसमें स्थितिज ऊर्जा भी होगी, एक स्थिति के साथ जा रही है वो। ठीक है, और नेक्स्ट सवाल है, किसी भी स्थिति या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह क्या है? ये क्या बता रहा है? देखो, ये इतना बड़ा सवाल है, ये कुछ नहीं कर रहा, खाली एक न्यूटन की फर्स्ट लॉ की परिभाषा दे रहे। देखो, कोई भी स्थिर या कोई वस्तु, देखो फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई वस्तु स्थिर स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहेगी, और गतिशील है तो वो गतिशील रहना चाहेगी। यही देखो फर्स्ट लॉ कर रहा है। ठीक है, गति का न्यूटन का प्रथम नियम है। अब प्रथम नियम को क्या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो कहते हैं। ठीक है, ये भी तीनों ध्यान रखना। तो इस फर्स्ट लॉ के से आगे है, कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहना पसंद करती है, कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील रहना पसंद करती है, जब तक उस पर बाह्य बल न लगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल देख चलते हैं। जब एक चलती हुई वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? 4 गुनी। देखो, ये एक फॉर्मूले पे डिपेंड करती है कि गतिज ऊर्जा है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये होती है 12mv²। इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें v से मतलब लगेगा, यानी वेग होता है तो वेग दुगुना होगा, तो मतलब 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। विद्युत मात्रा इकाई होती है, विद्युत मात्रा इकाई होती है आवेश, यानी कुलम, सॉरी, विद्युत मात्रा कुलम होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है, तो इसका सही उत्तर 9.8 न्यूटन होता है। ठीक है, और एक्सरे खोज किसने की थी? एक्सरे रोंटगन ने की थी। ये ध्यान रखना। और नेक्स्ट है, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है। तो नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है? हृदय धड़कन, जो नाड़ी होती है, जो जिसे बोलते हैं हम ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, उसको वो चेक करता है। और 1 मिनट में एक व्यक्ति 1 मिनट में कितनी सांस लेता है? तो इसमें देखो ऑप्शन के साथ 16 से 18 है, लेकिन मैंने बहुत बार पढ़ा है कि साइंस के टीचर से वो 12 से 15 बार बताते हैं। ठीक है, लेकिन इससे जगह 16 से 18। ठीक है, कोई नहीं। नाड़ी स्पंदन मात्रा, यानी नाड़ी स्पंदन जो हृदय की वो किसमें गति होती है, तो नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? गति वाला होता है। ठीक है, ये कह रहा है। अब देखो क्या है, अक्स किरणें होती हैं जो, देख, अल्फा बीटा गामा, अक्स किरणें पार नहीं करती तो अस्थि को, यानी जो
अक्स किरणें होती हैं, अक्सर किरणें, अक्स नहीं, अक्सर किरणें होती है। अक्सर क्या होते हैं, जो अस्थियों को मतलब पार नहीं कर पाती, इसीलिए जो हम अक्सरा कराते हैं, ठीक है, अक्सरा सुना होगा, तो उस इसीलिए उसकी छवि बन जाती है, ठीक है, क्योंकि वो पार नहीं होती, अगर पार हो जाती तो उसकी भी छवि नहीं बन पाती, ठीक है। और लेंस की शक्ति पूछी है इस सवाल में, ठीक है, कि लेंस की ऐसा ही क्या होती है, तो लेंस की जो शक्ति डायोप्टर में मापते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो धूप का चश्मा होता है, मतलब जो फैशन का चश्मा है धूप का, उसको वो कितना डायोप्टर का था, वो 0 डायोप्टर का होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है DOS की फुल फॉर्म है, तो DOS डिस्क ऑपरेटिव डिस्क संचालन प्रणाली होता है, डिस्क ऑपरेटिव सिस्टम ये होता है, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल है, पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करता है। अच्छा सवाल है भाई ये, पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करता है श्वसन क्रिया द्वारा। क्या है? श्वसन क्रिया द्वारा। बहुत अच्छा सवाल है। अब देखो, एक प्रकाश वर्ष क्या, दूरी की मतलब दूरी की इकाई है, ठीक है, ये ध्यान रखना। फर्स्ट क्वेश्चन कई बार बहुत बार एक क्वेश्चन आता है कि प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी के मात्रक है, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष कितना होता है, 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर, या 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर, किलोमीटर और किलोमीटर में ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या, ठीक है, तो मैं इसको बार बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देख रहे हैं तो क्या है, 23 जोड़े 46, ऐसे भी देता है, देखो कई बार तो ऐसे भी देता है 42 प्लस मादा में XX, और पुरुष में होता है 22 प्लस XY, ठीक है। तो ये 23 जोड़ा होगा, ये भी 23 जोड़ा होगा, ये भी ध्यान